या आप देख रहे हैं द मून शो। हाल ही में कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या बिटकॉइन खरीदने का यही सही समय है, क्या बहुत देर हो गई है, शायद पंप मिस हो गया वगैरह। दोस्तों से मैं आपको यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, बिटकॉइन खरीदने में अभी कोई देर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन खरीदने में कभी भी बहुत देर नहीं होगी, या कम से कम अगले 10-20 सालों तक तो बिल्कुल नहीं। 50 साल बाद की बात करते हैं, शायद तब बहुत देर हो जाए। शायद तब बिटकॉइन एक सट्टा बुलबुले में हो, जहां कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों। बिटकॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि आप शायद एक बिटकॉइन से बोइंग बिजनेस जेट खरीद सकें। और उस समय मैं शायद अपने सारे बिटकॉइन बेच दूंगा। मैं सब कुछ बेच दूंगा, सचमुच अपना एक एक बिटकॉइन, और उस पैसे को दूसरे एसेट्स में लगा दूंगा। लेकिन जब तक मैं एक बिटकॉइन से सचमुच प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकता, तब तक बहुत देर नहीं हुई है। तो अगर आप स्पॉट में खरीद रहे हैं, यानी अगर आप सिर्फ बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, तो कोई भी समय अच्छा है। कल 5 हफ्ते पहले या आज से 5 हफ्ते बाद बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई भी समय बेहतरीन है। लेकिन मैं हमेशा आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा खरीदने की सलाह देता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इस वीडियो के नीचे जाइए और बायबिट, यूबिट या वीक्स, इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पर साइन अप करें। और जब आप मेरे लिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है आपको डिपॉजिट बोनस और फीस में छूट मिलेगी। फिर आप वहां पैसा जमा करना शुरू करें और हर हफ्ते बिटकॉइन खरीदें। मुझे लगता है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड अब शायद आप पूछ रहे हो कि क्या आपको बिटकॉइन पर एक बड़ा लेवरेज ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे चैनल पे देखा है कि मेरे पास 10x लेवरेज के साथ $3 मिलियन की बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन है। तो अगर यही सवाल है, तो चलिए मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप 10x लेवरेज इस्तेमाल करते हैं और बिटकॉइन बस कुछ परसेंट नीचे गिरता है, तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपना पैसा खो देंगे, और हम ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको मेरी पिछली वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए था, क्योंकि ठीक 2 महीने पहले की बात है, जब मैंने वो पोज़ीशन बिल्कुल बॉटम पर जाकर खोली थी। तब मैंने आप सभी को लेवरेज्ड पोज़ीशन लेने की सलाह दी थी। मैंने तो हर किसी से कहा था अभी लेवरेज ले लो, लेवरेज, लेवरेज, लेवरेज में। और उस समय लोगों ने मुझसे कहा था, "वर्ड, अरे आप तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये तो पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा काम है, आप अपना सारा पैसा गँवा सकते हैं", और वगैरह-वगैरह। सो कोशो कौन-सी अपने फॉलोअर्स को लेवरेज इस्तेमाल करने के लिए मत कहो। ख़ैर, अगर आपने किया होता तो आपने बहुत पैसा कमाया होता, क्योंकि मैंने $3 मिलियन की पोज़ीशन लगाई थी, और इथेरियम पर भी। और असल में कुल मिलाकर मेरे पास लगभग $4.5 मिलियन के बिटकॉइन लॉन्ग्स हैं, क्योंकि मेरे पास बायबिट, यूबिट और वीक्स तीनों पे पोज़ीशन है। और वीक्स तो कुल मिलाकर इन 3 एक्सचेंजों पर मेरा बिटकॉइन में लेवरेज प्रोडक्ट के तौर पर बहुत बड़ा एक्सपोज़र है। तो हाँ, हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि सब सही रहा हो। मुझे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जैसे 2 साल पहले इथेरियम में मैंने बड़ी गड़बड़ की थी। मेरी 3-4 लेवरेज पोज़ीशंस लिक्विडेट हो गई थी। तो हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और मैंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी पोज़ीशंस में से एक ली, $3 मिलियन की, ठीक है? सो मैंने अपनी बातों पर पैसा लगाया है, और अभी नतीजा सबके सामने है। आप मेरा एक्सचेंज अकाउंट देख सकते हैं। मतलब इस वीडियो में मैं इसे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियो देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि मैंने अपने एक्सचेंज अकाउंट्स हर एक ट्रेड और हर एक प्रॉफ़िट दिखाया है। और मैंने ये ट्रेड्स तब से दिखाए हैं जब से मैंने इन्हें खोला था। तो ये सब बिल्कुल पब्लिक और ट्रांसपेरेंट है। मैं ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में हूँ, और अगर आपको भी ये पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो वापस सवाल पर आते हैं, क्या आपको अभी 10x लेवरेज लेना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं। मुझे लगता है कि अभी 10x लेवरेज लेने का सही समय नहीं है, क्योंकि भले ही मुमकिन है कि हम 82, 83 या शायद 84,000 तक थोड़ा और ऊपर जाए। मुझे लगता है कि उस पॉइंट पर हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हम थोड़ा नीचे जाएँगे, और उन लोगों को बाहर कर देंगे जिन्होंने आज लेवरेज्ड पोज़ीशंस खोली हैं। अगर आप इस करेक्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो वो मुमकिन है। मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप इस करेक्शन को ज़रूर शॉर्ट कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि इसकी बहुत संभावना है और आपको पता है, आपको मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि उसमें मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस दिखाया है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि अगले साल तक बिटकॉइन के साथ क्या होगा। मैंने दिखाया है कि अगर हमारा अंदाज़ा सही रहा तो पैसा कैसे बनाया जाए और मुझे लगता है कि हम सही होंगे। तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखें और फिर देखते हैं, हमें अब एक करेक्शन दिखेगा। और वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि ये कमाल की चीज़ है। मैं इस समय अपने पहले डेब्यू एल्बम के लिए काफ़ी सारा म्यूज़िक रिकॉर्ड करने में व्यस्त हूँ, जिसका शीर्षक मैंने लाइफ पाथ 1 रखा है। मैंने हाल ही में बहुत सारे गाने लिखे हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा गाने तो इस एल्बम का हिस्सा होंगे, जबकि बाकी के गाने मेरे अगले एल्बम के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अ, उसका नाम मैंने पहले ही सोच लिया है, पर अभी नहीं बताऊँगा। तो पहले मैं पहला एल्बम पब्लिश करूँगा और मैंने पहले ही 3 एल्बमों के लिए गाने लिख लिए हैं, पता है? मैं पिछले 4-5 सालों से गाने लिख रहा हूँ और अब ये सभी गाने मेरे एल्बमों में आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें, कार्ल मून, ट्विटर या एक्स पर कार्ल मून, टिकटॉक पर कार्ल मून और प्लीज़ यूट्यूब पर मेरे म्यूज़िक चैनल कार्ल म्यून म्यूज़िक को भी सब्सक्राइब करें, आपको मिल जाएगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग में लगा हुआ हूँ। ज़बरदस्त गाने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाने मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएँगे। तो प्लीज़ मुझे हर जगह फ़ॉलो करें और मेरे डेब्यू एल्बम के लिए जुड़े रहें, जो बहुत जल्द आ रहा है। और स्पॉटिफ़ाई पर मुझे फ़ॉलो करना ना भूलें, स्पॉटिफ़ाई पर कार्ल मून। कृपया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि क्या आप मुझे स्पॉटिफ़ाई पे फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा और उसका जवाब भी दूँगा। और प्लीज़ झूठ मत बोलना, अगर आपने झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ स्पॉटिफ़ाई पर जाकर फ़ॉलो करें और फिर वापस आकर कहें, मैंने स्पॉटिफ़ाई पर कार्ल मून को फ़ॉलो कर लिया है, शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो मेरे गाने सेव भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, ये स्पॉटिफ़ाई एल्गोरिदम सुधारने में काफ़ी मदद करता है ना? शुक्रिया, सबको प्यार, आप कमाल, सँभल कर ट्रेड करें, अभी बिटकॉइन खरीदें। मुझे अभी भी लगता है कि आपको अपनी कारें, अपनी ज़मीन-जायदाद बेचकर बिटकॉइन खरीदना चाहिए और फिर 2 साल में हम प्रॉफ़िट ले सकते हैं, ठीक है? मैंने खुद ऐसा किया है, मैंने अपनी बुगाटी बेच दी, अपनी फेरारी बेच दी मैंने सब कुछ बेच दिया। जी हाँ, हम बहुत जल्द ही फिर मिलेंगे। बाय-बाय मेरे प्यारे दोस्तों।